हेलो दोस्तों, नमस्कार। द मैथ आइकन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पीछे उदाहरणों में बताया था ग्राफ बनाकर फिर उनका हल ज्ञात करना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या किससे ज्यादा है? लड़कों से। कितनी? 4 अधिक है हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। तो हम क्या करेंगे? मानेंगे सबसे पहले इसका हल लिखेंगे। माना लड़कों की संख्या x है। कितनी है? x है। और लड़कियों की संख्या कितनी है? y। लड़कियों की संख्या कितनी है? y। लड़कों की संख्या हमने मान ली x और लड़कियों की संख्या मान ली y। तो कितने विद्यार्थी हैं? 10। तो हम क्या करेंगे? यहां पर क्या करेंगे? कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है? लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो हमें पता तो है नहीं, हमें तो संख्या ज्ञात करनी है। तो लड़कों की कितनी x है, लड़कियों की y है और टोटल कितनी है? 10 है। तो लड़का प्लस लड़की दोनों x, दोनों को जोड़कर क्या कर दिया? x। फिर आगे क्या कर रहा है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। किसकी अधिक है? लड़कियों की संख्या। तो लड़की क्या है? y। क्या है? y है। कितनी ज्यादा है लड़कों से? लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो लड़कों की है, लड़कियों की 4 ज्यादा हो गई ना, x प्लस 4। ये मिलाकर लड़कियां होंगी बराबर। इनके बराबर कौन होंगी? ये लड़के, ये लड़कियां बराबर। x प्लस 4 मिलने के बाद भी y इनके बराबर है, यानी लड़कियां x प्लस 4 के बराबर हैं। तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट कंडीशन और ये हमारे पास हो गई इसकी सेकेंड कंडीशन। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनमें x और y का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? x और y का मान निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से क्या करेंगे? समीकरण 1 से हम x और y का वो मान रखेंगे जो पूर्णतः विभाजित हो। मतलब बट्टे में संख्या नहीं आनी चाहिए। बट्टे में संख्या नहीं आएगी, आ जाएगी तो ग्राफ में मान रखने में हमें दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे? x और y, x का मान जो रखेंगे वो करेंगे। तो x समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, कितने भी रख सकते हैं हम, 2 रखने पर। तो x का मान कितना रखा? 2। तो x जहां भी है वहां हम 2 रखेंगे समीकरण 1 में। तो रखेंगे क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 के जो बॉक्स बनेंगे वो बॉक्स बनाएंगे हम यहाँ पर x और y। 1 में क्या लिखना है? 2 रखना है। तो 2 प्लस y बराबर 10 और 2 को उस साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा? y बराबर 10 माइनस 2 बराबर 8। कितना आया? y का मान 8 आ गया। कितना रखा? x बराबर 2। तो x बराबर 2 रखा तो y का मान कितना आ गया? 8 आ गया। x बराबर 2 रखने पर y का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब हम करेंगे, इसका एक मान रख लिया, अब हम दूसरा करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः है ये जो प्रश्न है ये मिटा देते हैं। समीकरण तो बन गई।
पुनः समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, तो x का मान यहाँ पर 5 रखेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस y बराबर 10। तो ये 5 इस बार पक्षांतरण हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा y बराबर 10 माइनस 5। तो y बराबर कितना आ गया, 10 से 5 गए, कितने आ गए 5 आ गए। कितने आ गए 5 आ गए। तो कितना रखा, x का मान रखा 5, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो x का मान रखा 5, तो y बराबर कितने आ गए 5। ये समीकरण 1 का कॉलम या बॉक्स है। अब हम करेंगे समीकरण 2 का। क्या करेंगे, समीकरण 2 का बनाएंगे x और y। समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है। अगर समीकरण 2 में x का मान अगर 2 रखेंगे तो y बराबर, यहां लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा y बराबर 2 प्लस 4। तो y बराबर 2 प्लस 4 कितने हो गए 6। कितना आया 6। x बराबर कितने रखे, x बराबर 2 रखे तो y बराबर कितने आ गए 6 आ गए। दोबारा एक मान और रखेंगे, दो मान रखकर हम इनका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर एक भी रख देंगे, एक रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे दोबारा पुनः x बराबर समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा y बराबर 1 प्लस 4। तो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। तो y बराबर कितने आ गए 5। कितना रखा, x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितने आ गए 5 आ गए। अब हमारे पास 2 कॉलम बन गए। इन कॉलमों की सहायता से अब क्या करेंगे, हम बॉक्स बन गए तो इन बॉक्सों की सहायता से हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। अब बाकी का है ये, आपने वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं। अब इनको मैं मिटा देता हूं, फिर हम क्या करेंगे इनकी सहायता से ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ, ये ग्राफ, तो ग्राफ क्या होता है इस तरह से होता है। ये x डैश, ये y और y डैश। y डैश की तरफ क्या आएंगे ऋणात्मक मान, तो y की तरफ हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए 8 चाहिए। प्लस के हैं तो प्लस के इस तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरफ आएंगे। यहाँ पर 0 0 का है, ये 0 ओब्लिक 0 के निर्देशांक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरफ आएंगे। -1 -2 -3 -4 और -5 और -6 आएंगे। परीक्षा के अंदर हमें ग्राफ दिया हुआ होगा, उसके कॉलम बने होंगे इस तरह से, इस तरह से। इनके मध्य में 1 2 3 4 5 छोटी छोटी लाइनें होंगी, तो इनको मद्देनजर नहीं रखते हुए हम यहाँ पे जो बॉक्स कटेंगे तो पॉइंट लिखते जाएंगे, इन पर फिर सीधी रेखा खींच देंगे और मिला देंगे। तो यहाँ पर आएगा नीचे की तरफ -1 -2 और -3। तो माइनस के पॉइंट हमारे पास है नहीं है तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो क्या है समीकरण 1 क्या है, x बराबर 2। तो x बराबर 2 पर y बराबर कितना है 5। तो y 5 कहाँ है ऊपर की तरफ है, तो इसकी सीध में चलिए और y बराबर 5 यहाँ पर कर लेंगे। पॉइंट दोनों की तरफ आना चाहिए। ये y का मान है, ये x का मान है। अब x बराबर 5, तो x बराबर 5 है, y बराबर कितना है, y बराबर भी 5 है। सॉरी x बराबर 2 है तो y बराबर 8 है, ऊपर की तरफ 8 है।
कितना 8 है, तो x दोबारा दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 5 है, तो x बराबर 5 है, तो y बराबर कितना आएगा 5। इसकी सिद्ध में x बराबर 5 y बराबर 5 दोनों मिल गए। ये पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट होगा, इन दोनों को हम मिलाएंगे, इन दोनों को मिला दिया और ये पॉइंट हो गया 5 और 5। यहाँ पर कितना है 2 और 8। पहले हम x का निर्देशांक लिखेंगे, फिर हम y का निर्देशांक लिखेंगे। अब ये समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2। 2 के कॉलम कौन से, x बराबर 2 पर y बराबर 6 है, तो x बराबर 2 है तो y बराबर कहाँ है 6, ये रहा। और x बराबर 1 और y बराबर 5, 1 ये रहा, तो ये दोनों इस तरफ कट जाएंगे। तो ये जहां भी कटेंगे ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया, कहाँ कटा ये 3 की सिद्ध में, और ये यहाँ पे 7, तो 3 और 7 पे हमारा क्या कर गया, प्रतिच्छेद कर गया। तो सबसे पहले किसका पॉइंट लिखेंगे, अक्ष का। तो अक्ष बराबर कितना आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 7, क्या आ गया y बराबर 7 आ गया। तो हमने पहले क्या माना था, x बराबर क्या माने थे, लड़के, क्या माने थे, लड़के, और y बराबर क्या माने थे, लड़कियां। तो ये लड़े, लड़कियां, लड़के, ठीक है। तो x बराबर 3 और y बराबर, तो लड़कों की संख्या हो गई 3 और लड़कियों की संख्या हो गई 7। लड़कियों की संख्या हो गई 7 और लड़कों की संख्या हो गई 3। ये हमारा उत्तर है। और ये जो समीकरण है इनमें हम पहली वाली समीकरण में पहला समीकरण लिख देंगे। पहला समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 10, और यहाँ पर लिखेंगे हम दूसरा समीकरण क्या था, y बराबर x प्लस 4। ये इतना काम हमें करना पड़ेगा। ये इतना काम करने के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, ये उत्तर पूरा हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है इसका 2 नंबर, पहले में 2 नंबर का है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, इस बार उल्टा कर दिया है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका उत्तर लिखेंगे, और इसका उत्तर क्या होगा, माना कि एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर x रुपए है। कितना रुपए है, x रुपए है। फिर एक पेंसिल का मूल्य, फिर यही मान लेंगे, माना, और पेंसिल का मूल्य बराबर y रुपए। कलम का मूल्य है x रुपए और पेंसिल का मूल्य है y रुपए। तो 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपए है। ये लो जी 50 रुपए लिख दिए मैंने। तो 5 क्या है, 5 कलम है, तो कलम क्या साथ में लिखेंगे x, और पेंसिल क्या है y है, तो क्या हो गया 5x प्लस 7y बराबर कितना हो गया 50। ये हमारे पास कंडीशन नंबर 1 है। अब आगे क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम, इस बार इनका उल्टा कर दिया, तो यहाँ पर x और यहाँ पर y बराबर कितने रुपए हैं, 46 रुपए। कितना रुपए है, 46 रुपए। हमारे पास दो समीकरण आ गई, 5x प्लस 7y बराबर 50, और दूसरी समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो हम क्या करेंगे, इन समीकरणों से x और y के मान रखेंगे और ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से
तो समीकरण 1 में x बराबर अगर हम 10 रख दें तो कितना आ जाएगा, x बराबर 10 रखने पर, तो x बराबर हम 10 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 5, x की जगह 10 प्लस 7, y बराबर 50। तो ये हो गया 50 प्लस 7y बराबर 50, ये 50 हो जाएंगे पक्षांतरण, तो ये होगा 7y बराबर 50 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 7y बराबर कितना आ गया 0। तो y का मान कितना आ जाएगा, ये 7 इसके बटे में आ जाएगा, तो y बराबर 0/7 का मतलब क्या होता है 0 होता है। तो x का मान कितना रखा 10 रखा। तो समीकरण 1 है, इसका कॉलम हम यहाँ बना लेते हैं, बॉक्स बनाया और x और y कितना रखा 10 रखा, x का मान कितना रखा 10 रखा, तो 10 x के सामने लिखेंगे, y बराबर कितना है 0, तो y के बराबर में क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अब हम पुनः समीकरण 1 में एक बार फिर से मान रखेंगे दोबारा, तो हम रख देंगे यहाँ पर पूर्ण विभाजित संख्या होनी चाहिए, बट्टे में नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर करेंगे 3 रख देंगे, तो ये 15 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 35 बन गया। तो इस बार रखेंगे x बराबर 3 रखने पर, क्या करेंगे हम x बराबर 3 रखने पर, तो x का मान 3 रखेंगे, तो समीकरण 1 में 5 × 3 प्लस 7y बराबर 50, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 3 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 15 प्लस 7y बराबर 50 हो गया। फिर 50 15 प्लस का है, 50 इस तरफ प्लस का है, तो हम 50 15 को पक्षांतरण करेंगे, तो होगा 7y बराबर 50 माइनस 15, तो 50 से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 35, तो लिखेंगे 7y बराबर 35। फिर 35 में 7 का भाग लग जाएगा तो कितना आएगा, ये बट्टे में आ जाएगा, तो कितना आएगा 7 और 7 पंजा 35। तो x का मान कितना रखा 3 रखा, तो x का मान 3 रखने पर y का मान कितना आया 5 आया। अब हम करेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में हम क्या रखेंगे, तो समीकरण 2 में हम अगर यहाँ पर 3 रख दें तो 7 या 21 और 21 उस तरफ जाएंगे तो माइनस में होंगे, तो क्या होगा हाँ यहाँ पर पूरा मान आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो x का मान 3 रखेंगे तो हमारे पास समीकरण होगी 7 × 3 प्लस 5y बराबर कितने आएंगे 46, तो 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 21 प्लस 5y बराबर 46, तो ये 21 इस तरफ आएंगे तो माइनस में होंगे, तो लिखेंगे हम 5y बराबर 46 माइनस 21, तो 46 से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25, तो 5y बराबर 25 और y बराबर 25/5, तो 25/5 का मतलब क्या हो गया 5 हो गया। कितना हो गया 5 हो गया। तो हम कितना रखा x बराबर 3 रखे, तो दूसरी समीकरण के कॉलम क्या होंगे हमारे पास, कितने रखे x बराबर 3 रखे, तो y बराबर कितने आ गए 5 आ गए। x बराबर 3 रखने पर y बराबर 5 आ गया। अब दोबारा एक बार फिर हम मान रखेंगे, अब रख देंगे हम x बराबर, x का मान x बराबर 8 रखने पर, x बराबर 8 रखने पर, x का मान समीकरण 2 में 8 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 7 × 8 प्लस 5y बराबर 46। क्या किया x बराबर क्या रख दिया 8 रख दिया, तो 7 8 कितने होते हैं 56,
तो यहाँ लिखेंगे 56 प्लस 5y बराबर 46। तो ये 56 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो लिखेंगे 5y बराबर 46 माइनस 56। तो 46 से 56 जाएंगे तो क्या बचेंगे माइनस के 10, तो वह 5y बराबर माइनस 10 और y बराबर 10/5 माइनस के तो माइनस 2 आएगा। तो x बराबर 8 रखने पर y बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। जी बिल्कुल सही है। आगे हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाना तो आप आराम से सीख सकते हैं। हम बनाएंगे ग्राफ। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। 2 बॉक्स हमारे पास आगे हैं और x और y का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा x और y का मान हो जाएगा। तो ग्राफ बनाएंगे। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। यह x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। नीचे की तरफ माइनस में मान आएंगे, -1, -2 और -3। माइनस के हमें ज़्यादा नहीं चाहिए तो 3 तक ही लिख लेते हैं। और x के चाहिए हमें 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरफ -1 और -2 और -3 लिखेंगे। ऊपर की तरफ लिख देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स में समीकरण 1 का बॉक्स है, x बराबर 10 है। तो x बराबर 10 तो y बराबर क्या आ गया 0 है, तो y का मान 0 यहाँ पर आ गया। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास यहीं आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 3 है। तो x का मान 3 यहाँ पर है, y का मान 5 यहाँ पर है। तो इस 3 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और 5 की सीध में रो पॉइंट बना देंगे। तो हमारे पास पॉइंट ये बन गया, 1 के 5 के सामने और ये 3 के सामने। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों को मिला दिया तो ये हमारे पास पहली रेखा की समीकरण हो गई। दूसरा क्या है, हमारे पास x बराबर 3 है। तो x बराबर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो y बराबर 5 क्या है, x बराबर 3 है तो y बराबर 5। फिर से हमारे पास ये आ गया तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 और 5 का पॉइंट है। और x बराबर 3 है तो 3 रख दिया, y बराबर 5 है तो y के मान ऊपर 5 है, पॉइंट बना दिया। फिर आगे क्या है 8, x बराबर 8 है तो x का मान 8 यहाँ पर है, y का मान कहाँ पर है 3, y बराबर -2 तो -2 यहाँ पर नीचे की तरफ -2 8 की सीध में लगाएंगे तो पॉइंट 1 ही हो गया। पहला पॉइंट यहाँ आया, दूसरा पॉइंट आया। अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। अब इस रेखा को आगे की तरफ खींच देंगे तो यहाँ पर क्या कर गई, ये प्रतिच्छेद कर गई। तो कितने पॉइंट पर किया, 3 और 5 पर। तो प्रतिच्छेद कहाँ किया, प्रतिच्छेद 3 और 5 पे किया। यहाँ पर है 0 10 और 0 का पॉइंट और यहाँ पर है ही, और दूसरा यह 8 और -2 का पॉइंट है। ये 0 0 का पॉइंट है। तो ये समीकरण हमारे पास क्या है, पहली वाली समीकरण है। तो पहली वाली समीकरण हमारे पास क्या थी, 5x + 7y। तो 5x + 7y बराबर कितने थे, 50 थे ना, हाँ बिल्कुल 50। दूसरी क्या थी, दूसरी समीकरण ये है। तो यहाँ हम लिखेंगे 7x + 5y बराबर 46 है। तो ये हमारे पास पॉइंट है। तो x और y का जो प्रतिच्छेद कहाँ किया, यहाँ पर। तो 3 और 5, तो x बराबर कितना है, x बराबर 3 है, y बराबर 5 है। तो x बराबर हमने क्या माने थे, पेंसिल। x बराबर क्या माने थे, पेंसिल। तो ये है पेंसिल का मूल्य 3 रुपया। और y बराबर क्या माना था हमने, कलम। तो y बराबर ये कलम का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है और कलम का मूल्य 5 रुपया है। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम करेंगे दूसरा।
अगला प्रश्न है अनुपातों a अपॉन b यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म प्रतिच्छेद समांतर या संपत्ति है। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा। इसके कितने उत्तर होंगे, एक उत्तर होगा। प्रतिच्छेद का मतलब है एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगी, एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगी मतलब प्रतिच्छेद करेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के, तो क्या होगी, संपत्ति होगी। संपत्ति का मतलब है एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी या बराबर ऊपर होगी इसके। तो इसके जो एक्स वाई के जो मान है वो दोनों बराबर होंगे, एक्स वाई के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन हमारे पास है a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो क्या होगा, समांतर होंगी। समांतर का मतलब है दो रेखाएं इस तरह से होंगी जो आपस में काटेंगे नहीं, इनका अनेक हल होगा। इनका अनेक हल क्यों होगा, क्योंकि ग्राफ में ये बहुत बार काटती रहेंगी, तो इनका अनेक हल होगा। आइए हम आगे क्या करेंगे, समीकरणों के द्वारा इनका हल ज्ञात करेंगे। समीकरणों के द्वारा क्या करेंगे, इनका हल ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, एक बार इनको मिटाते हैं, फिर पहला प्रश्न देखते हैं। 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y बराबर 0 प्लस 8 बराबर 0, तो ये है हमारे पास समीकरण 1। दूसरी समीकरण है हमारे पास 7x प्लस 6y बराबर माइनस 9 बराबर 0, ये है समीकरण नंबर 2 है। तो हमें इनकी तुलना किससे करनी है, हमारे पास एक व्यापक समीकरण है, क्या है, एक व्यापक समीकरण है, उनसे तुलना करनी है। तो a(x1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2। तो ये जो पहली समीकरण है ये तो a1 b1 c1 है, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। दूसरी समीकरण के जो मान है ये है a2 है, b2 है और c2 है। तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2, तो a1 का मान कितना है, 5, तो 5 बटे a2 कितना है, 7। दूसरा हमारे पास है b1 बटा b2, तो b1 कितना है, 4 बराबर 4 और ये कितना है, 6 माइनस के 4 बटे 6। और तीसरा है c1 अपॉन c2, तीसरा क्या है, c1 अपॉन c2, तो c1 कितना है, 8 और c2 कितना, -9। अब इनको देखेंगे कि मान ये बराबर हैं कि नहीं है, तो हम है यहाँ से ही पता लग जाता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है, किसके नहीं है, b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये बराबर नहीं होंगे, तो क्या होगा, ये क्या करेंगी, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो क्या करेंगी, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इसी प्रकार हमारा इसका दूसरा प्रश्न क्या है वो हम नोट करेंगे। इसका दूसरा प्रश्न क्या है, 9x प्लस 3y 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण 1। और दूसरी है इसकी 18x प्लस 6y 18x प्लस 6y और प्लस कितनी है, क्या 24 बराबर 0 के, समीकरण 2 है। तो ऊपर वाले मान मैंने पहले बताए थे, a1
A1, B1 और C1, A2, B2 और C2। तो A1 अपॉन A2 का मान है 9/18, B1 अपॉन B2 का मान है 3/6, 3/6 और C1 अपॉन C2 का मान है 12/24। तो इनको हम छोटा कर सकते हैं, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1/2। इनको भी कर सकते हैं 1/2, इनको भी कर सकते हैं 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया, A1 अपॉन A2 बराबर किसके हैं, B1/B2 बराबर C1/C2। हमारे पास तीनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। तीनों मान जब बराबर आएंगी तो रेखा क्या होगी, रेखा समानांतर समपाती होगी। तीनों मान बराबर होंगे तो क्या होगी, समपाती होंगी। एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर विद्यमान होगी। तो हम लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे, ये क्या है, समपाती है। ये क्या है, समपाती है। कोई दिक्कत? आगे हम करेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। दूसरी है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, यह है समीकरण नंबर 2। अब आपको A1 और A2 का तो पता लग गया होगा, तो मैं अब सीधा ही A1 और A2 का सीधा मान रखता हूँ। A1 अपॉन A2 मतलब 6/2, तो 6/2। अब B1 अपॉन B2 मतलब -3/-1, तो -3/-1। C1/C2 का मान है 10/9 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/, और ये प्लस और प्लस, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ पर ये मान और ये मान दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, और ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो दो मान बराबर हैं, A1/A2 बराबर किसके है, B1/B2 के। जब दो मान बराबर होते हैं तो क्या होता है, हमारा उत्तर क्या होता है, समांतर होता है। रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखा क्या होगी, समांतर होंगी। आराम से, आसानी से समझ में आ गया। पहले A1 और A2 देखेंगे, फिर B1/B2 देखेंगे, फिर C1/C2 देखेंगे, और फिर हम जो पहले मान बताए थे उनके द्वारा हमें यहाँ पर देख लेंगे कि कौन किसके बराबर है या कौन किसके बराबर नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे, ये क्या है, समांतर है। अगला प्रश्न देखेंगे का 3 नंबर। अगला प्रश्न है इसका 3 नंबर। अनुपातों की हमें क्या करना है, वही तुलना करनी है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके हमें बताना है कि ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत होने की कंडीशन क्या है, जब A1 और A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो क्या होगा, मान क्या होगा, संगत होगा। और जब तीनों मान बराबर होंगे तब भी क्या होगा, संगत होगा। जब दो मान बराबर होंगे, तीसरा मान बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, इसका असंगत उत्तर होगा। तो हम लिखेंगे पहला इसमें पहली समीकरण क्या है, पहली समीकरण है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 5। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर क्या है, 7। बराबर क्या है, 7 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। तो A1, B1, C1, ये है A2, ये B2 और ये C2। तो A1/A2 क्या हो गया, 3/A1
अपॉन A2 बराबर क्या है 3/2 है। और B1 बटा B2 क्या हो गया B1 बटा B2। तो B1 का मान है 2 और B2 का मान है -3 और फिर है C1 बटा C2। C1 बटा C2 तो C1 का मान है 5 बटे क्या है 7। तो आपको कोई सा मान इसमें बराबर दिखाई दे रहा है? मेरे को तो पहला मान ही दूसरे मान के बराबर नहीं है, अतः हम लिखेंगे A1 A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। तो A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, तो क्या होगा मान क्या होगा इसका मान आ जाएगा संगत। तो इसका उत्तर क्या आएगा संगत समीकरण युग्म क्या है लिखेंगे, अतः दिया हुआ समीकरण युग्म संगत है। अगला क्या है, अगला हम लिखेंगे, अगला लिखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर है 2x - 3y। 2x - 3y बराबर कहाँ है बराबर 8। ये है समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 4x के 6y बराबर 9। ये है 2। तो A1 बटा A2 बराबर क्या है 2/4। B1 बटे B2 अब सीधा मान निकालना आ गया है, इजी हो गया। अब हमने पहले मान निकाल ली है तो अब ज़्यादा दिक्कत आ रही। A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो B1 बटे B2 -3 बटे -6 और C1 बटे C2 बराबर 8/9। 8/9। तो ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 और ये भी क्या हो जाएगा 1/2। और तो यहाँ पर हमें 2 मान बराबर दिखाई दे रहे हैं, तीसरा मान बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो क्या हो गया दिया हुआ समीकरण युग्म क्या हो गया, हमें ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो लिखेंगे दिया हुआ समीकरण क्या है असंगत, क्या है असंगत युग्म है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इसका तीसरा प्रश्न करेंगे। इसके तीसरा प्रश्न क्या है 3/2x। इस बार समीकरण है वो बटे में दी हुई है 3/2x प्लस 5/3y और बराबर में है 7। बराबर में क्या है 7। ये है हमारे पास समीकरण 1। अगला हम करेंगे समीकरण हमारे पास है 9x - 10y। 9x - 10y बराबर में है 14। तो ये है समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो बटे की जो समीकरण दी हुई है इसको हम क्या करेंगे सरल समीकरण बनाएंगे। तो सरल समीकरण बनाने से पहले हमें बट्टों का जो जोड़ है वो आना चाहिए लघुत्तम लेकर। तो वो मैंने पहले सिखाया है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो समीकरण क्या है 3x/2 प्लस 5/3y बराबर क्या है 7 है। बराबर क्या है 7। अब हम क्या करेंगे इसको सरल करेंगे। तो हम क्या करेंगे 3 और 2 का क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे। तो 3 और 2 का क्या लघुत्तम आएगा 6 आएगा। तो 6 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9। तो 9 के साथ में क्या है x है प्लस फिर 3 का 6 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 2 बार। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 10। 10 के साथ में क्या है y बराबर में क्या है 7। 7 बटे क्या है 1 कर देंगे, 7 के बटा 1 लगा दें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये जो 7 का 42 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसका 9x प्लस 10y बराबर में 42। कितना लिखेंगे 42। तो हम समीकरण 1 यह मान लेंगे। तो समीकरण 1 ये मानेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A1 तो ये आएगा A1 तो ये है, ये B1 है, ये C1 है और ये है हमारे पास A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो हम लिखेंगे A1/A2। A1 का मान क्या है 9, B1 का मान क्या है 9
और फिर C1 B1 अपॉन B2। तो B1 का मान क्या है 10, B1 का मान क्या है 10 और C1 का मान कितना, B2 का मान कितना है -10 है। समीकरण गलत तो नहीं लिखी ना? नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लिखेंगे C1 अपॉन C2। तो C1 का मान कितना है 42 और ये कितना है 14, 42, तो ये लिखेंगे 3/1 और ये आ जाएगा 1/1 यानी माइनस का 1 और ये आ जाएगा ये भी 1। तो हमारे पास तीनों मान ही क्या है बराबर नहीं है, तो लिख देंगे क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो क्या हो जाएगा संगत। अतः दिया हुआ समीकरण युग्म क्या है, दिया हुआ समीकरण युग्म में संगत है। पहला मान ही दूसरे मान के बराबर नहीं है तो क्या आएगा संगत आएगा। अगला करें, अगला है हमारे पास 4 नंबर का, 4 नंबर का है 5x - 3y, 5x - 3y बराबर 11। ये है समीकरण नंबर 1। और दूसरा है -10x और प्लस का 6y बराबर -22। ये है समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ से ही कर लेंगे A1 अपॉन A2 का मान है 5/-10, B1 अपॉन B2 का मान है B1 -3, B2 +6 और बराबर C1 अपॉन C2। तो C1 क्या है 11, 11/-22, तो ये हो जाएगा 1/-2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2। अतः है तीनों मान क्या है हमारे पास बराबर है, तो लिखेंगे A1 अपॉन A2। तीनों मान बराबर है तो लिखेंगे A1 A2 बराबर है B1 B2 के, B1 B2 के बराबर किसके है C1 C2 के। तीनों मान बराबर है तो क्या आ जाएगा, तीनों मान बराबर है तो क्या आएगा, यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो लिखेंगे संगत है। क्या करेंगे संगत मान है। अगला है हम इसका तीसरा प्रश्न का जो लास्ट प्रश्न है वो क्या है, लास्ट क्या है 4/3। तो 4/3x, 4/3x प्लस 2y बराबर है 8। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण, इसको पहले समीकरण को सरल कर लेते हैं, इसको बटे में 1 लगा लेते हैं और इसका ले लेते हैं 3 लघुत्तम। 3 में 3 का गया, 3 में 3 का भाग एक बार जाता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है 4x। इसका भाग इसमें देंगे 3 बार, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 6y बराबर 8/1। 8 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 24 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4x प्लस 6y बराबर 24। ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर में क्या दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है 12, बराबर में क्या है 12। तो हम यहाँ पर A1 ये मान लेंगे B1 और ये C1। तो A1 अपॉन A2 ये B1 ये है A2 B2 C2। तो 4/2 और फिर है लिखेंगे B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 6/3। फिर लिखेंगे हम C1/C2 24/12। तो 4/2 का मतलब ये 2 और 6/3 का मतलब 2, तो 24/12 का मतलब क्या है 2 है। तो हमारे पास आ जाएगा A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के बराबर है C1 अपॉन C2 के। तो तीनों मान यहाँ पर भी बराबर आ गए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 2 2 बराबर है तो क्या है संगत है। तो हम लिखेंगे दिया हुआ समीकरण युग्म में संगत है। आज हम इस प्रश्नावली के इतने प्रश्न करेंगे, 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके आगे के प्रश्न। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई बात समझ में नहीं है तो आप कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।